हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे पास एक पावर फिल्टर कंट्रोलर है इनफॉस का, जिसका मॉडल नंबर है PR5016। और ये हम दिखाते हैं हमको हमारे जो कैपेसिटर पैनल है ये आपका 840 के वी आर का है। इसमें आपका 5 के वी आर, 10 के वी आर, 15 के वी आर और 25 के वी आर और 50, उसके बाद लास्ट 100 के वी आर का ये बैंक सारे ऐड है। इसमें हम आज देखते हैं कि पावर कंट्रोलर में हम क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं कि जो हमारे मिनिमम लोड और मैक्सिमम लोड, मतलब जैसा भी हमारे पास लोड हो उस लोड को कंसीडर करके हमारे पावर फैक्टर को कंटिन्यूअस मेंटेन करता रहे। अभी हमें इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो हमारा वैल्यू आ रहा है पावर फैक्टर करेक्शन के लिए क्या आ रहा है, चेक कर लेते हैं। इसमें हमारा सारे पावर फैक्टर 0.99 शो कर रहा है। ठीक है, और जो हमारा पर फेज की जो वैल्यू है वो भी हम देख लेते हैं। इंडक्टिव के साथ चीज दिखा रहे हैं हमारे पास। और अभी जो रिक्वायरमेंट है वो 4-5 के वी आर का है। तो अभी हमारे पास जो मिनिमम के वी आर है वो हमारा 5 के वी आर का है। बट क्या हो रहा है कि लोड के अकॉर्डिंग ये हमारा जो 4 के वी आर, 3 के वी आर तो समथिंग आ रहा है, इसलिए वो 5 के वी आर ऑन नहीं करा रहा है। मतलब कि जो हमारी अभी सेटिंग है ये सेटिंग इसके इस पैनल के हिसाब से और जो हमारे पास लोड चल रहा है उसके हिसाब से हमारा प्रॉपर सेटिंग है। तो आज हम इसको बारे में पूरा देखेंगे कि इसमें क्या क्या सेटिंग करता है, उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं या जो भी सेटिंग डालते हैं उसको कैसे डालना है और क्या क्या उसको मेजर करना है, और मेजर करते हुए इसमें सेटिंग को कैसे हम फाइन ट्यून कर सकते हैं ताकि हमारा पावर फैक्टर किसी भी कंडीशन में पूरा पूरा मेंटेन होता है। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम इसका वो फंक्शन बोल लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें हमें की दिया हुआ है, ये आपका तो पैरामीटर में जाने के लिए है। उसके बाद दूसरा आपका ये लेफ्ट, आप लेफ्ट राइट और अप डाउन का है, और ये एंटर बटन है, और ये एम बटन जो होता है वो प्रोग्राम को सेव करने के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड। और ये हमारे पास जो इंडिकेटर दिए हुए हैं, ये इंडिकेटर अगर ये 7 नंबर पे इंडिकेशन ऑन है तो मतलब कि हमारे पास एक कोई एक बैंक ऑन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभी चेक करते हैं कि हमारा क्या क्या है इसमें। सबसे पहले हमने प्रोग्राम बटन को एंटर किया, तो इसमें एडिट पैरामीटर का ऑप्शन आ रहा है। एडिट पैरामीटर के बाद आपका ऑटो ऑपरेशन, मैनुअल ऑपरेशन और ये चीजें आने वाली। हमें सबसे पहले पैरामीटर में जाने की पैरामीटर पे हम एंटर प्रेस करेंगे। ये हमारा जनरल IOR है। इसके अंदर अगर हम एंटर करते हैं तो इसमें पासवर्ड वगैरह जो हमें चेंज करना होगा तो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बैक आने के लिए वही फिर आपको ये वाली बटन प्रेस करना है। सेकंड पे आप सिस्टम में जाएंगे, इन पैरामीटर सिस्टम। पैरामीटर सिस्टम को एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले मेजरिंग वोल्टेज दिखा रहा है 415 वोल्ट। उसके बाद पीटी रेशियो एंड कैपेसिटर करंट सिटी प्राइमरी। तो ये कैपेसिटर पे तो करंट सिटी प्राइमरी हमने 5,000 डाला हुआ है। तो जो ये हमारा एल टी पैनल है, एल टी पैनल में जो ट्रांसफार्मर का ब्रेकर है वो 5,000 एम्पियर का है, जिसमें सिटी जो डली हुई है 5,000 एम्पियर की डली हुई है। तो सेम उस सिटी का जो सेंसिंग हम ले रहे हैं वो यहाँ पे ले रहे हैं। उसी सेटिंग सिटी का जो रेशियो होता है उस रेशियो को यहाँ वो डालते हैं। तो अगर हमें चेंज करना होगा तो ऐसे इंटर करके आप लेफ्ट राइट या अप डाउन आप चेंज कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद आपको कैपेसिटर सिटी प्राइमरी, अगर ये जनरेटर पे आपको करना है ठीक है, नहीं तो नहीं करना छोड़ता है। और ये दिखा रहा है कैपेसिटर करंट सिटी प्राइमरी। तो ये जो कैपेसिटर करंट सिटी प्राइमरी है इसमें डालनी है, इसकी डालनी है। जो हमारे पास ये जो ब्रेकर लगे हुए हैं ना कैपेसिटर के लिए वो 2,000 एम्पियर के हैं। इसमें जो सिटी लगी हुई है 2,000 एम्पियर की है, तो उसका हमने सिटी रेशियो डाला। तो मतलब इसमें से अगर हमारे पास कोई भी बैंक ऑन रहेगा तो कितना बैंक ऑन है क्या है और टोटल लोड कितना हो रहा है उस बैंक को मिला के वो इसमें शो करेगा। उसके लिए हमें इसमें डाला हुआ है। ठीक है, दूसरा हमें ये पावर फैक्टर का हमें लिमिट कितना सेट करना है। हमने इंडक्टेंस 1 सेट करने का 0.99 पे लेना है। तो इसमें हमें अप लिमिट और लो लिमिट पे सेट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको मिल जाएगा जनरेटर का सेविंग ऑटो मशीन, सब हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगी डिफॉल्टी है। हमारे सिस्टम के बाद फॉल्ट, फॉल्ट में भी कुछ कुछ पैरामीटर है, जैसे ओवर वोल्टेज है, अंडर वोल्टेज पिन है, ओवर करंट पे है, ओवर लोड पे है। ये बहुत सारे पैरामीटर है। इसमें से आपको जो भी आपके यूज के हिसाब से है वो आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। इसमें स्टेप वाले जो फंक्शन को आप जब एंटर करते हैं स्टेप का कनेक्टेड दिखा रहा है 15 स्टेप दिखा रहा है। तो मतलब ये स्टेप हमें ये बताता है कि हमारे पास टोटल कितने बैंक्स इसमें कनेक्टेड है। तो अगर हमारे पास अभी हमने ऐड किया इनको तो 15 टोटल बैंक हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 15 बैंक डालते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम डाउन करते हैं तो डिफॉल्ट मोड ऑटो है। कंपनसेट के लिए मतलब अगर जो हमारा पावर मेंटेन होता है तो उसका जो कंपनसेट करने के लिए जो हमने डाला हुआ है तो वो 1 के वी आर भी रहेगा तो उसको कंपनसेट करेगा।
सेकंड हम आते हैं तो ये कैपेसिटर का वोल्टेज 415 पे जो हमने कनेक्शन है। अगर हमारा कोई एक पावर बैंक ऑन होता है तो उसको मतलब अगर उसके बाद बंद हो जाता है तो फिर चालू होने के लिए दूसरा पावर बैंक को ऑन करने के लिए कितना टाइम हमें देना है, तो हमने 15 सेकंड डाला हुआ है कि अगर एक बंद होता है दूसरे को चालू करने में थोड़ा टाइम। उसके बाद आप डाउन बटन प्रेस करिए तो आपको करेक्शन टाइम के बाद डिस्चार्ज नहीं, फिर एक कैपेसिटर बैंक ऑन होता है तो वो चार्ज हो जाता है। चार्ज होने के लिए अगर वो दोबारा बंद होता है तो उसको डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, वो ये 40 सेकंड है। स्टेप स्टेप रिस्पॉन्स, ये स्टेप का रिस्पॉन्स है, मतलब कि स्टेप कितने देर में ऑन होगा, कैसे ऑन होगा, उसका रिस्पॉन्स टाइमिंग है। ये वन फिक्स टाइमिंग होता है, ये चेंज कुछ नहीं है। उसके बाद ये करेक्शन टाइप, करेक्शन टाइप में आपको कैसा पावर फैक्टर का करेक्शन चाहिए, तो जनरली हम अनइक्वल ही रखते हैं। उसके बाद आपका ये सी सीरीज होता है। सी सीरीज ये कहता है कि आपने जो पावर फिल्टर को डाला हुआ है तो मतलब से पहले वो क्या करेगा, छोटे बैंक को ऑन करेगा। छोटे बैंक को ऑन करने के बाद वो उसके बाद जस्ट सेकंड अगला जो मतलब नंबर होगा बड़ा बैंक उसको ऑन करेगा। उसके बाद आपको ई सीरीज है। ई सीरीज ये कहता है आपका जो बैंक जैसे एक 5 kVAR का है, उसके बाद 10 kVAR का है, उसके बाद 15 kVAR का है, तो एक 5 kVAR का कितने नंबर पे है और दूसरा 10 kVAR का कितने नंबर पे है। तो सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, 5, 10, 15। तो हमारे पास 5 kVAR का एक बैंक है, 10 kVAR का दो बैंक है, और 15 kVAR का एक बैंक है, और 20 kVAR का दो बैंक है, 25 kVAR का 50 के चार, और 100 के 5 है। तो वो हमने उसी सिक्वेंस में डाला हुआ है। अब आपको ये दिखा रहा है कि बैंक का पाँच पाँच में मिनिमम बैंक करने के लिए 5 इसके बाद आपका इसको ये हो गया आपका, इसमें हम बैंक डालें और क्लिक करें तक पर ये आपका कम्युनिकेशन का पैरामीटर है जिसमें यूनिट आईडी वगैरह क्या आता है, इस पर कम्युनिकेट करना है उस सारे बोर्ड बैंक के। इसके बाद यूटिलाइजेशन सेंटर मतलब कौन सा बैंक कितनी बार ऑन ऑफ हुआ बोलता है, सेम ही होगा। उसके बाद आपको बैक आना है, एडिट पैरामीटर के बाद ऑटो मैनुअल का ऑपरेशन। अगर ऑटो में रखना तो ऑटो में, अगर मैनुअल करना है तो आप मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। अगर जैसे हम कोई सेटिंग हमने चेंज किया और चेंज करने के बाद उसको कैसे सेव करना है, चेंज करने के बाद सेव करने के लिए आप एम बटन जैसे प्रेस करेंगे तो आप सेविंग इन या फॉर्मल लिख के आएगा। इसका मतलब जो हमने पैरामीटर चेंज किया उसको हमने सेव कर लिया, और सेव करने के बाद ये लाइट सारी ब्लिंक हो जाएंगे, थोड़ी देर के बाद ये बंद हो जाएगा। उसके बाद अपने जितना इसका पावर मेंटेन करने के लिए जो भी रीडिंग चाहिए वो सो हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ये हमारे सारे कनेक्टेड होंगे वो हमारा कंसिडर हो गया। तो इसमें इतना ही है। अगर आपको इससे रिलेटेड है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम इसके बारे में डिटेल आपको नॉलेज देंगे ताकि आपको कोई भी इधर उधर डायरेक्शन पे ना जाना पड़े। हमारे इस वीडियो के इस चैनल पे जो वीडियो बनाने का पर्पज है हमें ये है कि हम एक ही वीडियो हमारा जो भी इशू है उसको हम समझ सकें ताकि हमें दोबारा दूसरे वीडियो पे कोई वो कंफ्यूजन आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।